अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। आप देख रहे हैं द नेशन पॉइंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में शाद और आबाद और होंगे। नाज़रीन, ख़बरें कुछ सरगर्मियों की तरफ जा रही है। सिंध की सियासत में मज़ीद गर्मी बढ़ने के चांसेस हो गए हैं। अब बहुत से लोगों की इलेक्शन से पहले एंट्री मुतवक्का है। वो एंट्री क्या क्या हो सकती है? वो एंट्री एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भी हो सकती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी हो सकती है, एक शहर से दूसरे शहर में भी हो सकती है। पीपल्स पार्टी जो हमें पिछले कई महीनों से या कह लें सालों से बल्दियाती इलेक्शन कराची में कराने से भागती हुई नज़र आती थी कि किसी तरह बल्दियाती इलेक्शन को डिले किया जाए और बल्दियाती इलेक्शन से भागा जाए, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटर था, उनके सिस्टम चल रहे थे। पहले वसीम अख्तर साहब थे MQM के जो मेयर थे, वो भी कह लें अगर टीवी पे आ जाएं या कैमरे के आगे आ जाएं तो वो फिर पीपल्स पार्टी को गा लिया, वरना मौजूदा MQM पीपल्स पार्टी 2 है। ये MQM नहीं, ये पीपल्स पार्टी उनका ही यानी कि देख पार्ट है पीपल्स पार्टी का। ये इत्तेहाद मुख्तलिफ इत्तेहादों में शामिल है, हुकूमतों में एक है, हर चीज़ पे ये एक है सिवाय कराची के मसलों पे। कराची के मसलों पे एक नहीं हो रहे। कराची की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के हरीफ बन जाते हैं। वरना इनकी कहीं भी अगर आप को याद हो वर्कर कन्वेंशन जो फीमेल का किया था MQM पाकिस्तान ने, वहाँ तारीफ़ें की थी ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने या आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। अब ऐसा क्या हो गया कि ये बिल्कुल इस तरह दुश्मन बन के आगे खड़े हो गए। ये दुश्मन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इनके ड्रामे हैं और इलेक्शन होगा। ये सिर्फ ड्रामे किस चीज़ के लिए? ड्रामे तो हैं, ड्रामे किस लिए जी? जो इन्होंने रिजीम चेंज का हिस्सा बने, इन्होंने अपना वोट बेचा, उसमें एक मुआहदे के तहत बेचा था। जब इमरान खान की हुकूमत गिराई, इन लोगों ने वोट PDM को दिया तो एक मुआहदे के तहत दिया था। उस मुआहदे में गवर्नरशिप लिखी हुई है, जो कामरान तसूरी साहब बड़े मज़े ले रहे हैं गवर्नरशिप के। उसके बाद लिखा हुआ इनका मेयरशिप सैफुर रहमान साहब एडमिनिस्ट्रेटर है, इन्हीं का बंदा है। ये ख़ुद क्लेम करते हैं कि ये हमारा बंदा है, हालांकि हम नहीं समझते कि सैफुर रहमान साहब इनका बंदा है। उसके बाद अगर हम बात करें अब आने वाले इलेक्शन के बाद मेयर कौन होगा, अब ये पीपल्स पार्टी पे जो अब दबाव बन रहा है इलेक्शन का, इन्होंने जीतना तो है नहीं, मेयरशिप सीधी सी चीज़ है, इनके बस की बात ही नहीं। अब ये पीपल्स पार्टी से कह रहे हैं कि भाई हमारा आपका मुआहदा था मेयरशिप का, अलबत्ता ये इलेक्शन होंगे उसके बाद मेयर हमारा होना चाहिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने अपने वर्कर कन्वेंशन जो वर्कर इजलास पीपल्स पार्टी का बुलाया था उसमें कहा था कराची का मेयर एक जियाला होगा और वो इस मैदान में बैठा हुआ है। इस मैदान में मुर्तज़ा वहाब साहब बैठे हुए थे, वो अगले आने वाले मेयर हैं। तो ये उन्होंने यकीनन उसकी तरफ इशारा किया और जैसे ही उस पीपल्स पार्टी के वर्कर इजलास के बाद MQM पाकिस्तान में एक खलबली मच गई कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये कस्में वादे, मेयर तुम्हारा। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेयर तो भाई जियाला होगा। फिर इनकी दौड़े लगी, फिर इन्होंने वो तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा जहराना अंदाज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का। उसके बाद फिर PSP पाकिस्तान हाउस आना, फिर नूर हक जाना, इदारा नूर हक जाना, वहाँ से फिर जलालत का टोकरा अपने सर लेके वापसी आना। अब उन्होंने अबर तबड़ में एहतजाज की कॉल, एहतजाज में कौन है? PSP भी एहतजाज में शरीक होना मेरी खबर के मुताबिक नहीं हो रही। अच्छा, और जमात इस्लामी ने इनको मना कर दिया कि भाई तुम हुकूमतों के मज़े भी लूटो, तुम मेयरशिप भी लो, तुम एडमिनिस्ट्रेटर भी लो, तुम गवर्नर भी लो और तुम हकूक़ का रोना भी रो। और
उन कवानीन की बात करो, उन कवानीन के खिलाफ वर्जी करो जिन कवानीन पे तुम खुद वोट दे के आए हो असेंबली में बैठ के। कोटा सिस्टम की बात करते हो, कोटा सिस्टम जब असेंबली में पेश हुआ तो किसने वोट दिया था? तुमने ही दिया था ना। तो फिर आप क्यों बात कर रहे हो कोटा सिस्टम, कोटा सिस्टम? तो नाज़रीन, ये सारी खबरें हैं और बहरहाल जो आगे जो आने वाली है बड़ी सख्ती MQM पाकिस्तान के लिए हो रही है। अब इस सख्ती से निकलने के लिए भागम दौड़ी चल रही है। देखो ये निकलते हैं, नहीं निकलते, या मज़ीद फंसते जाते हैं। बहरहाल 9 तारीख वाला इनका जो एहतजाज का कॉल है, जो रैली ये निकालने वाले हैं, वो मुझे 100% नाकाम नज़र आ रही है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह ने के बाद।